लिटिल रेड राइडिंग हुड बड़ा हुआ, न केवल वह और अधिक सुंदर बन गया, लेकिन वह भी एक प्रसिद्ध जासूस बन गया। क्योंकि उसने सुना कि उसका सबसे अच्छा दोस्त राजकुमारी अरोरा लंबी नींद से जाग गया और प्रिंस फिलिप के साथ शादी करने वाला था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने महल में जल्दबाजी की। डबवर्स द्वारा संचालित। ये पता चला कि जब से अरोरा जाग गया है, राजधानी शहर में कई लापता लड़कियां हैं और लोगों को घटनास्थल पर कुछ ताजा गुलाब की पंखुड़ियां भी मिली। केवल राजकुमारी के बगीचे में लाल गुलाब है और राजकुमारी मेरिल को जानती है, वो मेरिल की तरह दुष्ट हो गई होगी। किंवदंती है कि जिस वर्ष अरोरा का जन्म हुआ था, राजा ने राज्य में सभी को अपनी बेटी की पूर्णिमा पार्टी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, सिवाय भयानक वन मेरिल के। मेरिल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अरोरा को शाप दिया कि जब वो 16 साल की थी तो उसे एक सुई से छेद दिया गया था और वो अनंत नींद में गिर गई थी। लेकिन निर्दोष और प्यारी अरोरा ने मेरिल के दिल को छू लिया और मेरिल को इसका पछतावा हुआ, इसलिए वो अरोरा की रक्षा करती रही। जब भी अरोरा खतरे में होती, मेरिल हमेशा उसकी मदद करती दिखाई देती। ये जानकर कि मेरिल अफवाह के रूप में बुरा नहीं है, लिटिल रेड राइडिंग हुड मदद नहीं कर सका, लेकिन खड़े हो जाओ। यदि केवल अरोरा के बगीचे में लाल गुलाब है, तो क्या वो दृश्य में इस तरह के स्पष्ट सबूत छोड़ने के लिए पर्याप्त बेवकूफ होगी? लिटिल रेड राइडिंग हुड के शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। महाराज, क्या आप मुझे इस मामले की जांच करने दे सकते हैं? पिता, लिटिल रेड राइडिंग हुड तर्क मामलों में बहुत अच्छा है, आप उसे कोशिश क्यों नहीं करते? राजा सहमत हो गया और पहले छोड़ने से बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। उस रात लिटिल रेड राइडिंग हुड और अरोरा ने मामले के विवरण और घटनास्थल पर गुलाब की पंखुड़ियों का अध्ययन किया। लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें पहले बिस्तर पर जाना पड़ा। अगले दिन जब लिटिल रेड राइडिंग हुड अरोरा की तलाश में गया, तो अरोरा बुरे मूड में लग रहा था। मैं मेरिल के बारे में चिंतित हूँ, उसने मुझे 2 दिनों से कोई खबर नहीं दी है। मेरिल जादू का उपयोग करता है, वो ठीक होना चाहिए। हम एक साथ उसकी तलाश क्यों नहीं करते? जब वे जंगल में मेरिल के घर पहुंचे, तो अरोरा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ बहुत सारे गुलाब थे। यहाँ तक कि हवा भी गुलाब की खुशबू से भर गई थी। घर में मेरिल को खोजने में सक्षम नहीं होने के कारण अरोरा उत्सुक था और मेज पर एकमात्र काला गुलाब उठाया। फिर उसने अचानक मेरिल की परिचित आवाज सुनी, अरोरा, मेरे कमरे में आओ और एक ब्लैक बॉक्स ढूंढो, जादू के लिए एक मारक है। अरोरा बहुत हैरान था, उसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी और कुछ के साथ छिड़का गया था और एक भव्य लाल गुलाब में बदल गया था। तभी मेरिल की बहन मिस्टी दिखाई दी। आसपास की स्थिति की जांच करने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड वापस आया और इस दृश्य को देखा, इसलिए वो दौड़ी और मिस्टी को वश में कर लिया। ये सब आपकी चाल थी, आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टी वास्तव में अरोरा से बहुत ईर्ष्या करती थी, जिसे मेरिल द्वारा संरक्षित किया गया था। ये जानने के बाद कि अरोरा जाग गया था, उसने चुपके से एक जादू औषधि विकसित की जो सभी को गुमराह करने के लिए लोगों को गुलाब में बदल सकती थी। एक बार जब मिस्टी एक योजना को लागू कर रही थी, तो वो मेरिल द्वारा पाई गई थी। घबराहट में उसने मेरिल को गुलाब में बदल दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड, मेरिल के कमरे में अभिशाप के लिए एक मारक है, इसे मेरे पास लाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अरोरा की आवाज सुनी, इसलिए उसने इसे देखने के लिए जल्दबाजी की। बेडरूम में उसे एक डिजिटल कोड लॉक के साथ एक लकड़ी का बक्सा मिला। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड लकड़ी के बक्से के बगल में एक पत्र के साथ एक कार्ड पाया। पत्र के आकार के अनुसार उसने एक बार में कोड का अनुमान लगाया। सही संख्या दर्ज करने के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने मारक को सफलतापूर्वक निकाला और इसका इस्तेमाल अरोरा और मेरिल को उनके मूल रूप में वापस करने के लिए किया। इस तरह से केस को सुलझाया गया और मेरिल की मदद से लापता लड़कियों को बरामद किया गया। डबवर्स द्वारा संचालित।